जैसा कि अभी हमने बताया था कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ x। तो जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ x इंक्रीज़ होगा, यानी इसका डेविएशन का रेट घटेगा बढ़ेगा, उसके प्रोपोर्शनल y की वैल्यू है। तो जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ होगा उतना ही ज़्यादा y की वैल्यू होगी। अब जैसे ही इसका रेट ऑफ चेंज, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो ये सेट इसके पिस्टन है और ये सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, ये अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आने लगेगा। ठीक है, जिसको हम इसकी इनिशियल पोजीशन कहते हैं, इस पर रिस्टोर हो जाएगा। जैसे ही ये सेट पॉइंट के नज़दीक पहुंचेगा, सेट पॉइंट के पास पहुंच जाएगा, ये अपनी पुरानी पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा। नॉर्मली डेरिवेटिव कंट्रोल ट्रांजिएंट स्टेट में काम करता है, हेल्प करता है और ये ओवरऑल डैम्पिंग को इंक्रीज़ करता है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोल एक्शन के साथ हम डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीडी। ठीक है, सो पी एंड डी, प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पर जो y है वो प्रोपोर्शनल चेंज के भी इक्वल होगा और साइमल्टेनियसली साथ ही साथ डेरिवेटिव चेंज के भी इक्वल होगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनल चेंज देखें टाइम के साथ, अगर हम ग्राफ बनाएं, ये प्रोपोर्शनल चेंज है, ये t की वैल्यू है, दैट इज x इक्वल्स टू at, t इज टाइम, a हमने चेंज लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, a is the rate of change of x, it means dx by dt equals to a. So this figure shows the proportional control. Okay, a is constant. अब हम सपोज करते हैं कि जो कंट्रोल एक्शन है उसको हमने y1 माना ड्यू टू प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विद द ट्रांसफर फंक्शन k। हमने उसका ट्रांसफर फंक्शन k माना और y1 माना, तो y1 प्रोपोर्शनल टू at हो जाएगा। सो y1 इक्वल्स टू k@, k इज द ट्रांसफर फंक्शन, y1 आउटपुट at, x की जगह आ गया at। ठीक है, y1 kx आता तो इसकी जगह आ गया at। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं कि जो द टाइम इन विच आउटपुट ड्यू टू प्रोपोर्शनल एक्शन इक्वल टू दी ड्यू टू डेरिवेटिव एक्शन। अब हमारे पास दो एक्शन है, प्रोपोर्शनल और डेरिवेटिव। अब हमने माना कि जो टाइम है, हमने टाइम फिक्स ले लिया है, उस टाइम को हमने माना डेरिवेटिव टाइम टो डी। उस टाइम में जो प्रोपोर्शनल एक्शन है और डेरिवेटिव एक्शन है, दोनों का अमाउंट इक्वल है, उस टाइम को ले लिया जिसमें दोनों का टाइम इक्वल है, उसको हमने बोला डेरिवेटिव टाइम टी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट तो हमारा आउटपुट के अंदर जो चेंज है दैट इज फिक्स। प्रोपोर्शनल एक्शन के लिए जो आउटपुट में चेंज हुआ वही आउटपुट में चेंज डेरिवेटिव के लिए हुआ, लेकिन इसमें जो टाइम था और इसमें जो टाइम लिया उसको हमने माना टो डी, यानी इसको हमने बोला डेरिवेटिव टाइम। इसको एक बार और बताता हूँ मैं कि टो डी कौन सा टाइम है। टो डी टाइम वो है जिस टाइम के अंदर एक चेंज हुआ आउटपुट में, और वो आउटपुट चेंज हमने मान लीजिए कोई भी आउटपुट मान ली, वाई मानी, और वही चेंज आउटपुट में इसमें आया है, ये दोनों टाइम दोनों चेंज इक्वल है। तो हमने क्या किया है कि जो प्रोपोर्शनल में आउटपुट में चेंज आया है उतना ही चेंज जब डेरिवेटिव में आया तो उसका टाइम देखा है कि इतना चेंज आने के लिए जितना प्रोपोर्शनल में चेंज आया है कितना टाइम लगा, उस टाइम को हमने बोला टो डी। ठीक है, इसलिए इसको हमने डेरिवेटिव टाइम बोला। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम y1 की टर्म में देखें इसको, उस टाइम को चेंज को,
तो ये क्या हो जाएगा, y1 इक्वस टू के ए, ये t था जब खाली प्रोपोर्शनल था। अब क्योंकि जो टाइम है वो हमने टो डी मान लिया, तो ये टो डी हो गया। y1 जो है टो डी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोपोर्शनल में भी y1 चेंज है और डेरिवेटिव का भी y1 चेंज आया। अगर हम इसका ग्राफ बना के समझाएं तो ये बनेगा, ये y1 की पोजीशन है और ये चेंज शो कर रहा है, इसमें ये टाइम है t और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है टी डी, डेरिवेटिव टाइम। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है y1 की, ये y1 है, y1 की जो वैल्यू है ये इक्वस टू होगी के ए टू डी। अब बिकॉज क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स है जो ए वो कांस्टेंट है। अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव कंट्रोल के अंदर भी जो चेंज आएगा प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव दोनों में y1 आएगा, इसीलिए इसको हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, मैं वो लाइन एक बार और बता देता हूँ जिसकी थ्रू हमने लिया है। हमने क्या किया है कि टाइम जिसके अंदर जो प्रोपोर्शनल एक्शन के इक्वल आउटपुट आई थी वही इक्वल आउटपुट डेरिवेटिव एक्शन के अंदर आई है, उस टाइम को हमने बोला है टो डी, डेरिवेटिव टाइम। ठीक है, तो इसीलिए जब डेरिवेटिव कंट्रोल को हमने यहाँ पर लिया है तो उसका अमाउंट भी y1 ही लिया है। ये प्रोपोर्शनल एक्शन है, ये डेरिवेटिव एक्शन है, दोनों की आउटपुट हमने इक्वल ली है। इसमें जो टाइम लगा उसको डेरिवेटिव टाइम बोला और इसमें जो टाइम लगा वो t है। ये प्रोपोर्शनल है और ये डेरिवेटिव। अब चूँकि दोनों फोर्स ले लिए हमने, अब हम कहते हैं कि y जो है, जो फाइनल एक्शन हुआ है, जो हम कंपोजिट एक्शन दोनों का होता है वो है हमारा y, और y इक्वस टू है k2 dx बाई dt जो हमने डेरिवेटिव कंट्रोल के अंदर लिया था। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर के y इक्वस टू k2 dx बाई dt, ये डेरिवेटिव कंट्रोलर का है। अब हम निकालेंगे, ये तो y1 की बात हो गई थी, अब हम लेते हैं y2। अब ये जो y2 है ड्यू टू डेरिवेटिव कंट्रोल फॉर dx बाई dt इक्वल्स टू a, फॉर dx बाई dt इक्वल्स टू a। जब dx बाई dt इक्वल्स टू a है उसके लिए हमने लिया, तो ये आ गया y2, ये इक्वल्स टू हो जाएगा y2 इक्वल्स टू k2a इस फॉर्मूले के तहत। ठीक है, ये जो हमने पहले y1 लिया था ये हमने माना था कि दोनों के आउटपुट के चेन सेम था, तब हमने ये इक्वेशन ली थी। अब हमने जो इक्वेशन डेरिवेटिव कंट्रोल की पहले पढ़ी थी, हमने उस इक्वेशन के हिसाब से चेंज निकाला है। ठीक है, ये k2a आ गया। अब जैसे हमने यहाँ इक्वल लिए थे तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि y1 इक्वल्स टू y2। ठीक, तो y1 इक्वल्स टू y2 कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, a से a कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा k, इधर बचेगा k2, इधर बचेगा k और टो d, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब ये और ये इक्वल हुए तो a से a कैंसिल हो गया, एक तरफ k बचेगा kd और एक तरफ k2 बचेगा। ठीक है, अब y इक्वस टू होगा y1 प्लस y2 इक्वस टू y1 क्या है हमारा ka। टाइम यहाँ पर हम जोड़ देते हैं क्योंकि टाइम हमारा कुछ फिक्स नहीं है, ये तो हमने एक मेंशन किया था कि ये टाइम t चल रहा था। अब y है
y इक्वल्स टू हमारा क्या था के ए, तो के तो हम लिख देंगे, ए की जगह क्या आ जाएगा x, प्रोपोर्शनल में तो x क्योंकि ये x के प्रोपोर्शनल है, प्लस y2 क्या है, ये डेरिवेटिव कंट्रोल की वजह से चेंज था। अब डेरिवेटिव कंट्रोल की वजह से चेंज क्या आया था k2, ठीक है। a है हमारा dx बाई dt, तो ये आ गया हमारे PD की इक्वेशन, प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल। तो हमारा प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोल की इक्वेशन आ गई। अब इसको अगर हम और थोड़ा सा एलाबोरेट करें, प्रीवियस इक्वेशन के हिसाब से, जहाँ पर हमने K2 को क्या लिया था, K2 हमारा क्या हो गया था, K2 हो गया था K इंटू टो डी, तो उसकी वैल्यू अभी आप पुट कर दे तो ये हो जाएगी KX प्लस K टो डी, K टो डी dx, ये हो जाएगी value of the K2 from this equation. So K2 is K tau d and dx by dt. So y equals to kx plus K tau d dx. D stands for d by dt of the x. This is the final equation. You can take the K common, 1 plus tau d d and x. This is y, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल्स टू k 1 plus tau d d। Here x basically is the output and y is the input, because we are discussing about the closed loop control system where the change in the output refers to the input side. So basically x is the output and y is at the input side, because to achieve the set point we just measure the output, हम आउटपुट को मेज़र करते हैं और आउटपुट को मेज़र करने के बाद इनपुट के साथ कंपेयर करने के बाद हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इनपुट होती है, ये हमारी आउटपुट होती है, ये इनपुट, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर हम सिर्फ फीडबैक वाला पार्ट कंट्रोल सिस्टम का देखते हैं, जहाँ पर आउटपुट से इनपुट साइड तक की देखें, तो आप इसको इनपुट मानेंगे, ये आउटपुट लेंगे, जिसको यानी क्लोज लूप सिस्टम को अगर हम हाफ यानी ओपन लूप बना कर देखें, देखिए ये सिस्टम है, ये फीडबैक है, ये फीडबैक का गेन है, कुछ भी है, H1 मान लिया, H2 ये जी, तो ये X है आउटपुट में जो चेंज हो रहा है, और यहाँ पर जो एक्शन हो गया Y, तो इनपुट, ये इनपुट आ रही है, इनपुट के साथ कंपेयर, अगर हम इतना पार्ट ऊपर का देखें, अगर इतना पार्ट नीचे का देखें, तो ये X इनपुट है और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट Y जनरेट हुई है, ठीक है। तो ये नीचे का आधा पोर्शन अगर हम लेंगे तो ये ओपन लूप सिस्टम बन जाएगा। अगर कंबाइंड की बात करेंगे तो ये क्लोज लूप सिस्टम होगा। उस केस में हमारी आउटपुट देखिए, आउटपुट हमेशा फाइनल हमारी एक्स ही है,
ठीक है, ये हम समझने के लिए बनाते हैं कि इधर से आउटपुट मेजर हुई और ये जनरेट हुई, कंपेयर हुई इनपुट के साथ और एरर सिग्नल जनरेट हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग एक्शन लिया। तो ये जो वाई है ये वो एरर सिग्नल ही जनरेट होने वाला है, ये एरर सिग्नल ही है जिसके करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर एक्शन लेता है। अब यहाँ पर जैसे हमने डेरिवेटिव कंट्रोल की बात की तो डेरिवेटिव कंट्रोल एक्शन लिया गया है। इसी तरह है हमारा, हमने पी भी पढ़ लिया, आई भी पढ़ लिया, डी भी पढ़ लिया, पी आई भी पढ़ लिया, पी डी भी पढ़ लिया, और नेक्स्ट हमारा सबसे बेस्ट होता है पी आई डी कंट्रोलर। इसी तरह उसमें प्रोपोर्शनल, के एक्स, इंटीग्रल की भी आ जाएगी, के इंटीग्रल एक्स वाला पार्ट और के डी एक्स बाई डी टी वाला, तीनों पार्ट आ जाएंगे। ये हमारा बन जाएगा पी आई डी कंट्रोलर। ठीक है, अब इनके फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होती है, जैसे हमारा ये सेट पॉइंट है, प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ऑफसेट रह जाता है, कभी भी सेट पॉइंट को अचीव नहीं करता, ये प्रॉब्लम होती है। इंटीग्रल भी क्या होता है, ये जाता है और ये इसके 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 आसपास ऐसे ऐसे भटकने लगता है, डैम्पिंग की ज़रूरत होती है इसको। और डैम्पिंग कहाँ आती है, डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव जाकर इस डैम्पिंग को ख़त्म करता है, सेट पॉइंट अचीव करता है। तो जो बेस्ट होता है हमारा, क्योंकि ये प्रोसेसर कंट्रोलर जो है स्लो होते हैं, प्रोपोर्शनल फास्ट होता है। ठीक है, तो जैसे पेट्रोल पंप पे तेल डलाते हैं तो पहले तेज़ी से चलता है, बाद में स्लो होता है और हमारा फिर सेट पॉइंट अचीव हो जाता है, जितने पैसे का हम तेल डलवाते हैं वो डल जाता है। ठीक है, तो वो कंट्रोलर होता है पीआईडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं। ये सारे जो कंट्रोलर हमने पढ़े ये तो थी एनालॉग की बात, कंट्रोल एक्शन। कंट्रोलर तो हमारे हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल हैं, वो किसी भी एक्शन पे काम कर सकते हैं तीनों, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल। एक्शन कौन से हैं? एक्शन तो ये हैं हमारे प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल, डेरिवेटिव। और कंट्रोलर हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल कोई से भी हो सकते हैं। एक्शन क्या लेते हैं वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल से, डेरिवेटिव से या इंटीग्रल से या इनके कॉम्बिनेशन से। डिजिटल के अंदर यूज़ होता है ऑन ऑफ, उसको हम बोलते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल। इसके अंदर वाल्व की दो ही पोजीशन होती है, आइदर फुल्ली ओपन और फुल्ली क्लोज, इसलिए इसको डिजिटल बोलते हैं। 1-0 में या तो ओपन होगी या क्लोज होगी। अभी तक जो हम वाल्व देख रहे थे वो मूव करने वाली थी, जो धीरे धीरे खुलती थी और धीरे धीरे क्लोज होती थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोलेनॉइड वाल्व विच इज़ completely open or completely close. So in this case, when the level rises to the certain value, it means the highest set value, the switch is off, and when it means the solenoid is de-energized. Solenoid valve actually works as a relay in which we have to energize the coil. When the coil is energized, then solenoid valve just switch on, and when you de-energize the coil, it is switched off. Clear? So here the level starts reducing till it reaches the lowest set value, and it is switch on. Solenoid is energized and the valve is fully open, and the tank is start filling. When it achieves the upper set point, then coil is de-energized. Suppose this is the tank again, and this is solenoid valve. So this is on off control. This is switch main supply that is responsible to energize the coil. So when the level is down, this float goes towards the downside, and this switch is closed. So the supply giving to the solenoid valve, and it opens the valve fully. So the input flow of the fluid start, and it starts filling the tank.
अब जैसे ही टैंक पूरा भर जाता है ये स्विच अपने आप ओपन हो जाता है, कोयल डी एनर्जाइज हो जाती है और वाल्व स्टॉप हो जाता है। वाल्व बंद हो जाती है तो फ्लूइड आना बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल। लेवल नीचे गया, स्विच क्लोज हुआ, कोयल एनर्जाइज हुई और वाल्व ओपन हो गई। टैंक फिल हुआ, स्विच ऑफ हुआ, कोयल डी एनर्जाइज हो गई, वाल्व क्लोज हो गई। सो ये सिंपल स्विच ऑन स्विच ऑफ का खेल है। यहाँ पर स्विच ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन ऑफ होगा, ऑफ होगा, इसी के हिसाब से ये टैंक फिल होगा और क्लोज होगा। इसको अगर हम वेव फॉर्म से देखना चाहें कि किस लेवल पे क्या होती है, दिस इज हायर सेट लेवल, हाई सेट लेवल, लो सेट लेवल। सो लेवल ऑफ द टैंक एक्स। जब ये अपर हाई सेट पे जाता है तो ये क्लोज हो जाती है। ये एरो साइड दिखा रहा है डाउन, इट मीन्स सोलेनॉइड वाल्व डीएनर्जाइज हो रही है। यहाँ पर ये वाल्व की पोजीशन है। जब ये एरो ऊपर की तरफ होगा तो वाल्व ओपन होगी, नीचे की तरफ होगी तो क्लोज। अभी आप यहाँ पर देखिए, जैसे ही उसने लोअर सेट लेवल को छुआ तो वाल्व ने एनर्जाइज हो गई, स्विच ऑन हो गया और टैंक भरना शुरू हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जब तक वो हाई सेट पॉइंट तक नहीं पहुँचेगा टैंक का लेवल, तब तक वो ओपन रहेगी। जैसे ही हाई सेट पॉइंट को छुआ तो वाल्व क्लोज हो गई। अब ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर इसलिए जाता है कि थोड़ा सा जब तक वाल्व क्लोज होती है थोड़ा सा लेवल ऊपर पहुँच चुका होता है, इंस्टेंट नहीं होता, क्लोज हो जाती है। तो जो थोड़ा सा टाइम है वो थोड़ा सा यहाँ पर शो हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ऑन ऑफ कंट्रोल डिजिटल में। क्लियर?